हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल केमिस्ट्री विद AK के ऊपर। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके ऊपर तकरीबन मैं 2 लेक्चर्स पहले भी इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूं। काफ़ी एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैंने दे रखी है। तो जिन लोगों ने मेरी वो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, तो उसके ऊपर जाएँ और उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें। कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने के बाद आपको ये ट्रिक्स सीखने में भी आपको मज़ा आएगा। बहरहाल चूँकि टाइम शार्ट है और MD कैट है या मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टेस्ट होते हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा प्रोसीजर हाइब्रिडाइजेशन का फॉलो करें और उसके बाद फिर आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करें। तो सुपर ऐसे ट्रिक्स आपको 2 बताने वाला हूँ जिससे आप फ़ौरन से हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन विद सुपर ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जी आप हमें जी बताएं कि यार H2O है, CH4 है, NH3 है, इनके अंदर तकरीबन हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको बता भी चुका हूँ। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किए थे, ये ना कैसे कैलकुलेट किए थे, इसके ऊपर एटॉमिक नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, फिर उसना ग्राउंड सेट को उसको एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को डालें, फिर उसको ना उसको ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करें और उसके बाद उसकी आप शेप ज्योमेट्री, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आपको मैं ऐसे 2 फार्मूले बताता हूँ जिससे आप ना आसानी से कोई सा भी मालिक्यूल हो, ये तो बड़े सिंपल से मालिक्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस किस्म का हो, जैसे ज़ेनान हेक्सा फ्लोराइड है या XeO2F4 है, इस किस्म की जो कंपाउंड है उनकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये ट्रिक्स अगर आपने फॉलो किए तो आप आसानी से किसी भी किस्म के मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ अपने उन चीज़ों की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। अगर आपने वो कैलकुलेट कर लिया, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक स्टेरिक नंबर है स्टूडेंट्स, और इस नंबर से ना अगर आपको ये नंबर पता हो तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अगर आप इसको देख लें तो हमारे पास Z इज़ इक्वल टू नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी आप इसको कह सकते हैं या सिंगल बॉन्ड भी आप इसको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को अगर आप कैलकुलेट कर लें और उसके साथ आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी देख लें स्टूडेंट्स, किस चीज़ को, कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक फार्मूला ये है, इससे ना मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम ना एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक H2O है या NH3 है या कोई भी मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन तक मुझे वो चीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है या NH3 है, तो इनके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको कैलकुलेट करके आप ना उससे आसानी से उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स Z अगर आपके पास क्या निकले, अगर उसकी जो ना इसकी वैल्यू 2 आए, तो ये आपके पास SP हाइब्रिडाइजेशन होती है। और SP हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से ये हमारे पास लीनियर शेप होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, और इसकी एग्जांपल्स में भी आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अगर Z3 आए तो ये आपके पास हो जाएगा SP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर Z का अगर आपके पास नंबर 4 आ जाए तो ये आपका हो जाएगा SP3। अगर Z आपके पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 5 आ जाए, तो ये आपके पास हो जाएगा SP3D। और अगर Z का जो नंबर है आपके पास 6 आ जाए तो ये हो जाएगी SP3D2। और अगर Z का जो नंबर है आपके पास कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो ये हो जाए आपके पास SP3D3। लीनियर ज्योमेट्री इसकी होती है, इसकी आपको मैं बता चुका हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी हमारे पास क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल होती है, इसकी आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो जाती है SP3D2 की, और SP3D3 की आपके पास हो जाती है पेंटागोनल बाईपैरामिडल की। तो ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ।
अगर आप इसको करना भी चाहें तो अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ दिया जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ना हम NH3 की करते हैं, तो NH3 के अंदर आप देख लें, यहाँ पर आपको एक चीज़ को मैंने पहले भी बताया था कि ना आपको पाई बॉन्ड्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से ना हम उसको कंसर्न नहीं है। जितने भी पाई बॉन्ड्स होंगे उसको हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लेते, हाइब्रिडाइजेशन वो हिस्सा ही नहीं लेते मोस्टली, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। और इसको अगर आपने डिटेल से जानना है तो मैंने वो इसका जो आंसर है ना वो पिछले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है स्टूडेंट्स, तो NH3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं या सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप जानते हैं हमारे पास H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख लें 3 उसके पास कितने हो जाएंगे, 3 इसके पास आपके जो है ना हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और एक उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएगा 4। और 4 जिसका Z का एटॉमिक नंबर 4 होगा तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, और इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप CO2 को ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, अगर आप इसकी भी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं यहाँ पर और ऐसे, अब यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड भी तो है स्टूडेंट्स, लेकिन इन पाई बॉन्ड्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट सिग्मा बॉन्ड को ही यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, आपके पास लोन पेयर कितने हैं, सेंट्रल मेटल एटम को देखना होता है स्टूडेंट यहाँ पर, तो उसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी 2। तो 2 जिसका होगा उसकी क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और उसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, टाइम की शॉर्टिंग की वजह से, तो ये आप ना अगर आप 1-2 से भी सीख लें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, एक और भी SO3 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड सॉरी, इसको देख लें अगर आप, तो इसके पास इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है इसकी, और यहाँ पर भी अगर आप देख लें तो पाई बॉन्ड को तो कंसीडर हमने करना नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नो लोन पेयर कोई भी नहीं है इसके पास। तो इसका 3 की एग्जांपल मैंने आपको बताई, उसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। इसी तरह H2O की अगर आप देख लें तो H2O की भी sp3 ही होगी, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट होते हैं, ज्योमेट्री इनकी सेम रहती है स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ज्योमेट्री और शेप में ये डिफरेंस। तो इसके अगर आप देख लें 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे इसके, 2 इस किस्म के सिग्मा बॉन्ड, और 2 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 तो 4 हो जाएगा इसका। इसकी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो क्या कहलाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप उसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने ये सुपरस्ट्रिक्स सीख लिए तो आपको किसी किस्म की भी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में मसला नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बहुत बड़े मालिक्यूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपको बताया है कि यार आपके पास है XeO2F4 टाइप का, तो इसका भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ना एक और दूसरे फार्मूले से भी इसको सीखते हैं कि कोशिश करते हैं। एक और इसी तरह का एक और फार्मूला है स्टूडेंट्स, जिसको आप यूज़ करके ना किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके लिए जो एक फार्मूला है हमारे पास Z को कैलकुलेट करने का, एक और इस तरह है कि Z विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास, उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस उसके पास नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर कितने हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसके अलावा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वो कितने हैं, और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है, फार्मूला तो लंबा हो गया है लेकिन इसको आप यूज़ करेंगे तो यूज़ करने में ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स और बहुत ही आसान है। तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पर जो है ना इसके अलावा यहाँ पर हम क्या चीज़, नंबर ऑफ़ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड, कितने भी आपके पास मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड, मोनोवेलेंट एटम्स अटैच कौन से होते हैं स्टूडेंट्स,
जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, जो कुछ सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी एक होती है, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। इसको भी समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कंपाउंड को ही ले लूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर दिया है, तो 1/2 नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ज़ीनान के पास, 18वें ग्रुप का या 8 ग्रुप का ये जो हमारे पास एलिमेंट है, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। यहाँ पर कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आप देख लें, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों ही 0। और कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, तो 4 अटैच हैं। तो 4 + 8 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 + 8 तो 12, और 12 को इससे डिवाइड करें तो कितना आंसर आया जी हमारे पास, 6। अब sp, इसके अंदर कौन सी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स, 6। मैंने अभी आपको जो बताया है कि इसकी जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप इसकी इस तरीके से बन जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आप ना किसी भी मॉलिक्यूल को ले लें, किसी भी मॉलिक्यूल के, इसके अलावा ना किसी भी मॉलिक्यूल को ले लें, ऑक्टाहेड्रल शेप के अलावा आप किसी को भी इसी तरीके से ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना कोई और ले लेते हैं, NH3 को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, किसको, NH3 को। तो NH3 को अगर आप देख लें 1/2 नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5। इसके ऊपर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 0 हैं, वो भी 0 हैं। कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वो है आपके पास कितने, 3। तो 3 + 5 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8, और 8 को 2 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 4। तो जिसका एटॉमिक नंबर या जिसका जो ना स्टेरिक नंबर Z4 होगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके अलावा आप किसी भी बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स, कितने मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी आप कहेंगे इसी से आप किसी की भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, ZeF6। इसकी अगर आप देख लें तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से 1/2 ज़ेनान के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो है नहीं, तो F अगर आपके पास कितना है, 6 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 + 6 तो 14, और 14 को आप डिवाइड करें इस पे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा जी 7। और 7 जिसका sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसका Z स्टेरिक नंबर 7 आया, उसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। तो ये था स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है विद सुपरस्ट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट के अंदर समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट सेक्शन तक मुझे कमेंट करें। और अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लग रही हैं और हमारी मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है स्टूडेंट्स, तो मेरा नया चैनल है, काफ़ी सारे 90+ वीडियोज़ के ऊपर डाल चुका हूँ, तो मेरी सपोर्ट और आपका तावन अगर रहेगा तो इंशाल्लाह मैं इससे भी बेस्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आप वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही है स्टूडेंट्स तो इसको लाजमी तौर पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह ये चैनल आपकी जो केमिस्ट्री के हवाले से सारे मसाइल का हल निकालेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।